नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आज डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। शाजापुर में सहगल हाईटेक सिटी कॉलोनी के बाहर बिना अनुमति बनाए गए अवैध बायोडीजल पेट्रोल पंप को 2 मंजिला भवन को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं इस दौरान कॉलोनी संचालक के स्टे ऑर्डर दिखाने के बाद कार्रवाई को रोका गया। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आसपास हड़कंप मच गया है। वहीं इस दौरान संचालक और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। को नोटिस दिया था, इन्होंने टीएनसीपी के खिलाफ इन्होंने निर्माण किया था, इसकी नोटिस दी थी। आज समय निर्धारित थी और हमने काम शुरू कर दिया था। अभी लगभग 8:52 पर व्हाट्सएप पे एक कॉपी दिखा रहे थे, वो भी पढ़ने में नहीं आ रहा था। तब तक ये कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी थी। झाबुआ के मेघनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर सांसद गुमान सिंह डामोर ने मेघनगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाने की जानकारी दी। इस दौरान स्टेशन पर सुलभ शौचालय, अंडर ब्रिज निर्माण, रेक पॉइंट, लाइट बढ़ाने जैसे कार्यों को लेकर डीआरएम ने अवगत कराया। डीआरएम ने मेघनगर स्टेशन पर लेकर कहा कि मास्टर प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही जल्द बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 80 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना से जुड़े हैं, जिसमें से रतलाम मंडल के 16 स्टेशनों के नाम योजना में शामिल हैं। रीजन के भी कई सारे स्टेशन है और बात सही है कि मेघनगर भी उसी में। इस योजना में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और वंदे भारत स्टेशन बनता है, पहला रतलाम का और दूसरा मेघनगर। ट्राइबल क्षेत्र का हमारा पहला जो मेघनगर का स्टेशन है, यह विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा। इस दिशा में हमारा प्रयास है। मैंने तो मांग तो बामनिया की और सबकी की थी, पर इस बजट में उन्होंने हमको मेघनगर दिया है और रतलाम दिया है। डिंडौरी के कोतवाली थाने के घानामार गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग दंपति की लाश झोपड़े में खून से लथपथ हालत में मिली। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। छगना पारती और उसकी पत्नी शांतिबाई, इनके दोनों के सर में चोट लगी हुई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। भोपाल के नरेला विधानसभा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बीजेपी की विकास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। चिकित्सा मंत्री ने नरेला विधानसभा में फ्लाईओवर निर्माण कराने की बात कही है। आपको बता दें कि करीब 30 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद लोगों को जाम के झाम से निजात मिल जाएगी। विकास के कार्य कर रहे हैं। नर्मदा का जल घर घर पहुंचा, रोडों का जाल हमने बिछवाया और हमने फ्लाईओवर को लेकर, आरओबी को लेकर भी बहुत विकास किया है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने वेतन को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। डॉक्टरों ने शिकायत की है कि डीआरएम से मिलने वाला भुगतान पिछले 2 सालों से समय पर नहीं मिल रहा है। इसके लिए डॉक्टरों को हर महीने 5 से 6 दिन जिला प्रशासन और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसको लेकर कलेक्टर से भी शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं किया गया। मैं स्वयं करीब 6 साल से हूँ। मेरे साथ 2-3 सीनियर डॉक्टर और भी हैं, तो 6 साल और उससे ज़्यादा वर्षों से कार्यरत हैं। कुछ डॉक्टर अभी 3 साल से, तो कोई 2 साल से। जो समस्या हमको अभी सैलरी का आ रहा है, विगत कुछ 1.5 से 2 साल के भीतर का होगा समस्या, और मान के चलिए कि हर महीने का ये समस्या है। कोरोना के समय से हम लोग सभी 12 से 14 जितने चिकित्सक हैं, और वो भी ऐसे चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करना पड़ता है, जैसे मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे आसपास आर्थोपेडिक सर्जन और अन्य चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी सेवाएं भी करते हैं। इनको सैलरी की समस्या, हम लोग को सैलरी की समस्या होने से हर महीने में 5-6 दिन प्रशासन के आसपास जाना पड़ता है। सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हम लोग को समय पे सैलरी नहीं मिलता है और 2-2, 3-3 महीने का पेंडिंग हो जाता है। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक महिला ने अपने बेटे और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला मृतक की तीसरी पत्नी है, जिसका कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। वो पति से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। नामक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पहली वाली पत्नी अंजुम से तलाक का मामला चल रहा था और कुछ प्रॉपर्टी का आपस में विवाद चल रहा था। आज अंजुम अपने बेटे सिद्दीक और 3-4 लोगों के साथ में उसके घर गई। उस समय ताहिर घर पर नहा रहा था, तो ताहिर की जो पत्नी है दूसरी वाली, उससे उसका विवाद होने लगा हुमा खान से। उसके साथ ये लोग मारा पीटी करने लगे। इतने में वो नहा के बाथरूम से निकल के आ गया। उसमें से उसको गोली मार दी गई। घायलों को दोनों को चोटें लगी थी, तो अस्पताल हमीदिया ले गए हैं।
और अभी हमारी टीम हमीदी अस्पताल गई हुई है, तो वहाँ से FIR लेकर आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने अनाचार के 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला मामला मैनपॉट कमलेश्वर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की है। एक महिला थाना में घोषित होकर उसके भाई के साथ शिकायत की थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए तुरंत FIR रजिस्टर करके आरोपी की तलाश में निकले थे और आरोपी फरार था। और मुखबिर सूचना के तौर पर हमने एक घेराबंदी करके उसको 2-3 घंटे में पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के बखांजुर में बड़ा हादसा हो गया, जहां खंडीघाट चमेल में सवारियों से भरी नाव पलट गई। गनीमत रही हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु पूजा के लिए नाव में से शिव मंदिर जा रहे थे और मंदिर पहुंचने से पहले ही नाव पलट गई। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारियों ने कई बार पहाड़ों पर उलट खटोला बनाने की मांग की है, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है, लिहाजा लोगों को जान जोखिम में डालकर मंदिर जाना पड़ता है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सरकारी राशन के दुकानदार की कालाबाजारी के चलते ग्रामीण पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं, जहां पानावर ग्राम पंचायत के लोगों को आरोप है कि उन्हें प्रत्येक कार्ड के हिसाब से आधा राशन दिया जाता है। राशन दुकान संचालक सरपंच का भाई है, लिहाजा उसके खिलाफ बोलने की जरूरत कोई भी नहीं कर पाता है। ग्रामीणों ने आगे कहा कि उन्हें राशन इतना कम मिलता है कि महीना खत्म होने से पहले ही उनका राशन खत्म हो जाता है। मैं जाने के बाद दुकान संचालक से पूछा, दुकान जाने के बाद कि आप सामान क्यों कम दे रहे हो, तो उनका कहना था कि इस महीना सामान कम आया है तो इसलिए कम दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आसपास में जितने भी पंचायत है हर जगह बराबर सामान दे रहा है, तो आप कैसे कटौती कर रहे हैं? तो आपके विभाग में पता किया उनका क्यों कटौती किया? तो हाँ पता किया। उन लोग बोले जैसा आए वैसा बांट दो। मैं बोला ठीक है, मेरे को खुद आपसे बात कराओ, मैं थोड़ा जानकारी ले लेता हूँ किस कारण से कम हुआ है। तो मैं 10-15 मिनट तक वहाँ था, उसके बाद उन्होंने बात नहीं कराया। उन्होंने कहा कि मशीन में कुछ खराबी है करके दुकान बंद करके चला गया। मैं 15 तारीख गया था दुकान, 15 फरवरी, तो उसके बाद से आज तक दुकान नहीं खुले। उसके बाद हर दिन हितग्राही कार्ड लेकर राशन के लिए जा रहा है, लेकिन हर दिन दुकान बंद होने के कारण हम लोग वापस आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे माई भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।